No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. अगर आपको लगता था कि थ्री इडियट्स के आइकॉनिक कैरेक्टर फुनसुक वांगडू को सोनम वांगचुक से इंस्पायर होकर बनाया गया था तो रुक जाइए, क्योंकि आमिर खान ने खुद इस बात को लेकर एक बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक पर भी अपनी पहली ऑफिशियल रिएक्शन दी है। तो आखिर आमिर ने क्या कहा और क्यों उनके स्टेटमेंट पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया, चलिए जानते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक काफ़ी चर्चा में रही है। इसी बीच कई लोग आमिर खान की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठा रहे थे। इसी दौरान ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट यानी BFI में एक इंटरेक्शन के वक्त आमिर से सोनम वांगचुक और थ्री इडियट्स के कनेक्शन को लेकर सवाल पूछा गया। रिपोर्टर ने कहा कि आमिर का कैरेक्टर फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक से इंस्पायर था, लेकिन आमिर ने इस बात को सीधे तौर पर गलत बताया। उन्होंने कहा कि जब थ्री इडियट्स बन रही थी तब ना उन्हें ना डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को और ना ही राइटर अभिजात जोशी को सोनम वांगचुक के बारे में पता था। आमिर ने कहा कि ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर माना कि सोनम वांगचुक जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। आमिर के वर्ड्स में किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट देने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसका कनेक्शन किसी फिल्म के कैरेक्टर से हो। उनका काम अपने आप में ही रिस्पेक्ट के लायक है। इसके बाद जब आमिर से सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी लोग उनकी हेल्दी और सेफ्टी को लेकर कंसर्न्ड हैं। आमिर ने उम्मीद जताई है कि ये सिचुएशन अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो और सोनम वांगचुक अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। बस आमिर का इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बारिश शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि कम से कम आमिर ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। वहीं कुछ यूजर्स का मानना था कि उन्होंने ज़्यादा फोकस थ्री इडियट्स वाले मिसकंसेप्शन को क्लियर करने पर किया, जबकि हंगर स्ट्राइक पर उनका स्टेटमेंट काफ़ी शॉर्ट था। फिलहाल आमिर का ये स्टेटमेंट इंटरनेट पर काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है और लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। ये याद रखना ज़रूरी है कि अलग अलग लोग इस स्टेटमेंट को अलग नज़रिए से देख रहे हैं और इस मुद्दे पर पब्लिक ओपिनियन भी डिवाइड नज़र आ रहा है। अब आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या आमिर खान का क्लैरिफिकेशन सही था या आपको लगता है कि उन्हें इस इशू पर और डिटेल में बोलना चाहिए था? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और एंटरटेनमेंट की हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.